नमस्कार दोस्तों, परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ सभी एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। हम स्वागत करते हैं सभी का। हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है। जितने भी धरती पर जीव जंतु से लेकर मनुष्य प्राणी आया है, सबका कुछ न कुछ दायित्व होता है। तो इंसान तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो इनका क्या दायित्व है? तो हम चलना चाहते हैं, इधर से मिलना चाहते हैं एक्सपर्ट से। सुरेंद्र सर हमारे बीच हैं। सुरेंद्र सर, समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है? समाज के प्रति एक मनुष्य और बुद्धिजीवी होने के नाते यह दायित्व बनता है कि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ को हम जागरूकता अभियान चलाकर दूर करें, समाज को शिक्षित करें और समाज के सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। जब हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। ये हमारा दायित्व ही नहीं बल्कि नैतिक दायित्व बनता है। थैंक यू। ओके, भूपेंद्र सर जबलपुर से चल के आए हैं। सर, आपका क्या दायित्व बनता है? मेरा कहना है कि समाज के प्रति हमारे बहुत सारे दायित्व, जैसे कि समाज में क्या हो, आज की डेट में बहुत सारी भ्रामक बातें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज में भ्रम फैला रहे हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि उन भ्रम से हम दूर रहें, साथ में उस भ्रम फैलाने वाले जो तत्व है उन तत्वों से दूरी बनाए रखें और भ्रम फैलाने वाला जो भी व्यक्ति है उसके भ्रम को दूर करें। और इसी तरह क्या होगा, हमारा समाज स्वच्छ होगा और हमारा देश और हमारा समाज दोनों विकसित होंगे, जो कि हमारा कहना चाहिए हमारा दायित्व है। इस तरह से क्या हम अपने देश को और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, बहुत बहुत हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिला से राजू सर है। राजू सर, क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है कि सर हम अपने कर्तव्य के साथ अधिकार दोनों के बारे में बच्चों को, किसी भी व्यक्ति को जानकारी पहले देना, क्योंकि जानकारी अभाव रहने के कारण वो कभी कभी किसी के प्रति कठोरता का भाव कर देते हैं, कभी कभी कुछ और भेदभाव कर लेते हैं। तो भेदभाव नहीं होनी चाहिए, इसको हम लोगों को बताना मेरा कर्तव्य है कि हम अपने उस व्यक्तियों को समाज के बारे में बताएं, अपना अधिकार के बारे में बताएं, और कर्तव्य के दोनों के साथ साथ अगर बताते हैं तो उनका अपना स्वयं विकास होता है। तो उनका विकास होगा ना, कि मतलब कि समाज का विकास होना। समाज का विकास हो गया इसका मतलब हमारे राज्य का हो गया, फिर हमारे देश के हो जाएंगे, फिर हमारे देश इंटरनेशनल जिसको कहा जाता है उस स्तर पे हमारे अच्छे के रूप में मौलिक, ऐसे भी भारत मेरा सर्वोत्तम माना जा रहा है और है भी। मौलिक अधिकार यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो हम सोचते हैं उसी में भी कुछ और विकास हो, जो हमारा निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी उठाने का काम मैं करूंगा। धन्यवाद। ओके, सपना मैडम, आपका कौन जिला है? समस्तीपुर। समस्तीपुर से सपना मैडम है। सपना मैडम, क्या कहना चाहते हैं? सर, ये कहना चाहते हैं कि नीचे तबके के लोग जो जिसके पास बहुत चीजों की कमी है, बहुत चीजों की कमी है, जिसमें है कि आप उसको इस ठंड में उसको जरूरत है कंबल की, ठंड में उसको खाना की जरूरत है। जहां तक आप उस खाना को बर्बाद कर रहे हैं, उस खाना को अगर वहां तक पहुंच जाए तो भूखे भी नहीं लोग रहे, और जो जरूरत का सामान है, कंबल देना और कपड़े देना, हर चीज से आप कोशिश करते हैं कि हम उसको मदद कर सके नीचे तक को। बहुत कुछ। छपरा डिस्ट्रिक्ट से सोनी मैडम है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, आज हमारा समाज बहुत मॉडर्न हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लड़के और लड़कियों के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में अभी भी वो भेदभाव देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो भेदभाव कम ही ना हो, खत्म हो जाए, क्योंकि आज हम अपनी सोच से तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भेदभाव किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप से है। तो हम चाहते हैं कि ये भेदभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और भी हमारी कर्तव्य है, जैसे कि हमारा वोटिंग राइट है। 18 साल से अबव लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन हम उस वोटिंग राइट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। और जब चुनाव होता है तो हम घर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि हमें एक अच्छा नेता चाहिए। जब तक हम अपने इस कर्तव्य को नहीं समझेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें एक अच्छा देश मिलेगा और एक अच्छा लीडर। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपका वोटिंग राइट है तो उसे इस्तेमाल करें और एक अच्छे देश का निर्माण करें। धन्यवाद। कुमकुम मैडम रोहतास जिला से चल के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, जब प्रकृति अपना दायित्व पूरा करता है तो हम लोग क्यों ना समाज का दायित्व को पूरा करें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं उसका हम सहायता करें, मदद करें। साथ ही
हम अपने आसपास को साफ रखें और स्वच्छ रखें। जो घायल है, बीमार है, उसको हम रक्तदान करें और विद्यार्थियों को अनुशासन, राष्ट्र प्रेम और उदारता का पाठ पढ़ाएं। साथ ही सबके साथ सहयोग की भावना। बहुत अच्छा। पटना जिला से प्रीति मैम क्या कर रही हैं? सबसे पहले समाज के प्रति हम पहले खुद को सुधारें, तभी समाज मेरा आगे डेवलप कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे इंसान भी होते हैं। इंसान भी एक इंसान पूरे समाज को भी ये कर सकता है, गंदा कर सकता है। इसलिए पहले खुद को सुधारें, तब हम लोगों से समाज को भी ये भी सीख देना चाहती हूँ मैं। कलकत्ता से चल के आई है कौशल्या मैडम, बहुत दिन इनका कलकत्ता में बीता है, क्या कहना चाहती है? थैंक यू सर। समाज में रहने के नाते एक गुड सिटीजन का एक ड्यूटी होता है कि सामाजिक जितने भी कार्य हैं उसमें योगदान करें। जैसे गरीब बीमार लोग हैं तो उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, उसके लिए समाज में अधिक हेल्थ सेंटर बने और उस हेल्थ सेंटर के बनने में अधिक से अधिक सहयोग करें, तभी जाकर हमारा समाज आगे बढ़ सकता है और विकास कर सकता है। मोना मैडम, पटना जिला है ना आपका, क्या कहना चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि हमारा यह कर्तव्य है कि जो हमारे सामाजिक धरोहर है उनकी हम संरक्षण करें, जिससे हमारे देश के विकास में हम अपने हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सर। नालंदा जिला से मैडम। समाज के प्रति मेरा यह कर्तव्य है कि समाज को शिक्षित और संस्कार बनाएं। शिक्षा ही समाज को अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर बना सकता है। थैंक यू सर। जगदीशपुर भोजपुर जिला से वीर कुंवर सिंह के जिला से सृष्टि मैडम क्या कहना चाहती हैं? जी सर, एक अच्छे नागरिक होने के हम लोगों को बहुत सारा कर्तव्य है, जिसमें से एक कर्तव्य है कि हम अपने समाज में शांति, एकता और भाईचारा बनाएं और अपना योगदान दें। धन्यवाद। कनक मैडम हमारे बीच है, क्या कहना चाहती है मैडम? कौन जिला आपका है? रोहतास। रोहतास जिला की है, वाह। चलिए। हमें समाज में रहना है तो प्रेम, भाईचारा और एकता बनाए रखें। भागलपुर से हमारे बीच किरण मैडम है, क्या कहना चाहती हैं? सर, हमें पर्यावरण को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए, काहे कि पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगावे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है हम लोगों पर, तो इसलिए पेड़ पौधा जितना हो सके अधिक से अधिक लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखें, यही हमारा कहना है सर। मन्ना मैडम, आप किस जिला से बिलोंग करती हैं? बिहार से। बिहार नहीं, जिला नालंदा जिला ये भी है नीतीश जी के, यहाँ भी उनका। चलिए। एक अच्छे नागरिक होने के बावजूद आप स्वच्छता पर ध्यान दें और हिंसा और भ्रष्टाचार के प्रति ध्यान दें, भ्रम में न जाएं और सामुदायिक विकास के लिए हो सके तो रक्तदान का होना बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छा। आपका कौन जिला में? भोजपुर जिला से एक और है कुंवर सिंह की, ये क्या कहना चाहती है? हम कहना चाहते हैं कि अभी समाज में हमारे बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत सारे यहाँ पर शिक्षित लोग हैं, फिर भी अभी अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कोई यात्रा पर निकालते हैं या परीक्षा देने के लिए कोई बच्चे निकले, अगर रास्ते में बिल्ली काट देती है तो वो बोलते हैं क्या हो गया, अब शकुन हो गया। अगर हाथ से गिलास टूट जाए, गिर पड़े तो क्या बोलते हैं, अब शगुन हो गया। इससे अभी हमारे समाज का अंधविश्वास दूर करना है। थैंक यू। तो इतना मंतव्य आया, इतने पर अगर हम चिंतन करेंगे तो सब लोग कुछ ना कुछ समाज के कंट्रीब्यूट करें, जितने भी हम लोग हैं समाज में कुछ ना कुछ दे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आबादी अपने इंडिया की सबसे ज़्यादा हो गया है। सबसे जहाँ आबादी होगा वहाँ प्रॉब्लम आएगा, और सारे लोग अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ अगर विकल्प सोचे तो बहुत सारे विकल्प चुन के आया, और सब लोग अपने को अमल में लाए। अगर सब लोग अमल करेंगे तो जाहिर है कि इस धरती माता पर बोझ क्या होगा, कम पड़ेगा। अगर केवल हम लोग दूसरे के भरोसे रहे तो बहुत अच्छा। अभी हमारे नालंदा जिला से आए, अभी माननीय नीतीश जी एक रिकॉर्ड इंडिया का बनाए, सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले पहले पूरे इंडिया में मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार बने। तो वहाँ से भी बहुत सारे विचार आए, 2-3 विचार वहाँ से भी आया। कुंवर सिंह का भी एक आइडियोलॉजी था, नहीं हम नहीं झुकेंगे अंग्रेजों के साथ, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश बुलाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर, तो उनका एक कंसेप्ट था, नहीं हम गुलामी नहीं झेलेंगे। रोहतास से शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक शासन किए। उनका ये था कि नहीं, हमारा एक सबसे बड़ा एक राजा का गुण और एक बहुत बड़ा शासक
एक गुट है। इतनी बड़ी आइडिया को लेकर हम लोग चलेंगे और अपने आइडिया को ट्रांसफॉर्म कर देंगे बच्चों में, तो बच्चे कुछ नहीं, हर एक बच्चे को एक प्रिंसिपल सुझा दीजिए और उसी सिद्धांत पर अगर चले। महात्मा गांधी क्या किए, अपनी जिंदगी में 2 सत्य और अहिंसा को लेकर चले और सत्य अहिंसा के बल पर आज बापू राष्ट्रपिता बन गए। आज रुपया पर किसका फोटो आता है, एक व्यक्ति में बहुत बड़ा, जबकि बहुत तेज नहीं थे पढ़ने में, बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, उनसे बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन अपने कामों में लगे रहे, सत्य का पालन करते रहे, मेहनत करते रहे और उसका विजन उनको क्या बनाया। तो हर एक व्यक्ति का विजन उनको महान बना सकता है और एक विजन की वजह से आदमी बहुत ग्रेट हो सकता है। तो इस नए साल में 2026 में हम लोग एक नए विजन के साथ काम करें। अगर नए विजन के साथ काम करेंगे तो जाहिर है कि देश का, राज्य का, मुल्क का नाम क्या होगा, रोशन होगा। और ऐसे भी हम लोग का बिहार थोड़ा सा गरीबी में हम लोग पिछड़ रहे हैं और हमें सभी लोगों का अगर विजन आएगा तो बिहार में IAS, IIT, मेडिकल इंजीनियरिंग में टॉपर यहीं के होते हैं। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप लोग खुशहाल रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम। थैंक यू सर।